कंट्री हेड आलमी अदारा सेहत पाकिस्तान मिस्टर डॉक्टर पलिथा माईपाला ने आज़ाद कश्मीर में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की मालियत की एम्बुलेंसेज, मोबाइल यूनिट्स और एक डबल कैबिन गाड़ी वज़ीर सेहत अम्मा डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली के हवाले की, जो उन्होंने DHO के हवाले कर दी। इसके अलावा DHQ में कॉन्फ्रेंस हॉल समेत मुख्तलिफ शोबाजात की ओपनिंग भी की। इस पर कोटली की आवाज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। रहीम जावेद इकबाल JJ का डिजिटल मीडिया से कोटली आज़ाद कश्मीर से आपको सलाम। आज हम DHO ऑफिस मौजूद हैं और यहाँ कुछ देर के बाद जो कंट्री हेड है WHO के, पाकिस्तान के कंट्री हेड मिस्टर डॉक्टर माईपाला पलिता, वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और वेरी गुड न्यूज़ है कि आपके लिए वो यहाँ कुछ गिफ्ट लेके आए हैं। आज उसकी है कि इफ्तिताई तकरीबात यहाँ होंगी। उनके साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर हेल्थ डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब भी तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ उन्होंने API सेंटर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, इसके अलावा लाइफ मोबाइल या लाइफ केयर एम्बुलेंस, इसके अलावा आपके सामने ये जो नज़र आ रही है दैट्स अ मैसिव गिफ्ट फ्रॉम WHO फॉर कोटली आज़ाद कश्मीर। ये मोबाइल एम्बुलेंस है कि जहाँ भी कोई डिज़ास्टर हो या कोई भी एपिडेमिक डिजीज़ हो और जहाँ तक इस गाड़ी की एक्सेस होगी वहाँ ये ट्रैवल करके जाएंगे अपनी टीम के साथ और वहाँ हेल्प की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ तक मेरे पास मालूमात हैं कि डॉक्टर साहब जो कि कंट्री हेड हैं माईपाला पलिता, वो DHO में जाके वहाँ तो एक उन्होंने API सेंटर में जो इक्विपमेंट देने हैं वहाँ भी जाके वो हैंड ओवर करेंगे। साथ साथ वेरी गुड न्यूज़ के कॉन्फ्रेंस हॉल भी गिफ्ट किया गया है उनकी तरफ से। बाकी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी करवाएंगे डॉक्टर हज़रात के साथ भी, वज़ीर हेल्थ के साथ और DHO के साथ भी। आज बताया कि आज जो है ना यहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ नसार अंसर अब्दाली साहब और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हेड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोटली में, और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो जो है ना इस साल में ये उनका दूसरा विजिट है डिस्ट्रिक्ट कोटली का। तो यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ उन्होंने एक्टिविटी की हैं। पहले वो सहसा थे, वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो EPI सेंटर जो उनके तावन के साथ हुआ है उसको उन्होंने जो है ना इनाग्रेट किया है। उसके बाद जो है ना अभी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना उन्होंने EPI सेंटर का जो है ना वो इनाग्रेशन है। उसके बाद जो है ना उन्होंने कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ लाई हैं जो है ना वो DHO कोटली को हैंड ओवर करेंगे। अंसर अब्दाली साहब, वेलकम टू कोटली। और कोटली का भी है कि यह है कि देखा गया है कि आपको जगह जगह रिसेप्शन जाती है, लोग खुश हो जाते हैं, काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। और कोटली आज के इस इवेंट में आने पे कुछ एक्सप्रेस करेंगे हमारे साथ? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मशकूर हूँ WHO का, ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर पलिता का, कि वो कोटली जो है आज तीसरी दफ़ा तशरीफ़ लाएँ। और मैं समझता हूँ ये हमारी हुकूमत में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी जितनी मेजर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने कोटलों को भी अपनी आँख में और अपने दिल में जगह दी है। इस एतबार से हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया और उनकी भी शबाना रोज़ मेहनत है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम तरक्की के सफ़र में इन सारे हमारे डोनर्स भाइयों को लेकर चल रहे हैं। इसमें क्रेडिट आपको भी जाता है, बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर आप कोटली में बहुत सारी यह है कि तब्दीलियाँ ला रहे हैं और बहुत कुछ अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। एक बात का यह है कि ये मैसेज वर्ल्ड वाइड जाएगा और अपनी पूरी टीम को मैं DHO साहब से भी ये बात यह है कि स्पेशल यह है कि करवाना चाहता हूँ कि ये बड़ी कास्टली इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी कास्टली गाड़ियाँ हैं हमारी, यह है कि फुल इक्विप्ड लाइफ केयर यूनिट्स और मोबाइल। तो आप अपनों को इनकी किस तरीके से केयर का मशवरा देते हैं बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर? देखिए जी, ये जो हमारा काम है ये कोई अकेला डिपार्टमेंट और गवर्नमेंटल काम नहीं है, इसमें पब्लिक की भी उसी तरह का सिम्बियोसिस चाहिए। और इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारे सारे लोग जो हैं वो इन गाड़ियों को भी, इन अपने सारे सामान को भी, इन हॉस्पिटल्स को, इन हमारी दीगर मशीनरी को भी उसकी ओनरशिप भी लाएँ। और मैं समझता हूँ जब तक अवाम हमारी ओनरशिप नहीं लेगी उस वक्त तक फिर सारे मामला जो हैं वो शायद उस तरीके से उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं चलाए जा सकते जिसके ऊपर होने चाहिए। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है और गवर्नमेंट भी पूरे तरीके से विजिलेंट है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसके बाकी तमाम लोग जो हैं जिनके पास शायद ज़्यादा सलाहियत है और जिनके पास शायद काम करने को ज़रा ज़्यादा है, तो वो अगर स्टेप फॉरवर्ड हो गए तो हमारे इस काम में हमारे साथ तावन करेंगे तो फिर हम मसाली सर्विसेज मुहैया करने में कामयाब होंगे। मैडम नफीसा हमारे साथ हैं, वी विल ट्राई टू चैट विद हर इन इंग्लिश एज वेल इन उर्दू, ताकि कि शी विल बी द रोल मॉडल फॉर आवर किड्स। क्योंकि हमारे बच्चे जब अपनों को देखते हैं तो बहुत सीखते हैं और कहते हैं कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। मैडम, शेयर समथिंग टुडे फॉर द किड्स इन उर्दू और इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरे लिए
इट्स एन एक्सट्रीम ऑनर एंड माय प्राउड प्रिविलेज कि मैं यहाँ पे कोटली में अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को और अपनी फ़ौज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मेरा सबसे यही है कि आपके दिल में अगर जज्बा हो तो आप किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते। आप आगे आएँ, जज्बा पैदा करें अपने आप, और इस मुल्क की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और यहाँ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मेहमान नवाजी का कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। Welcome to Kotli, our players. So everyone is happy today. So you are talking with Kotli Ki Awaaz with JJ. So share something about today tour in Kotli. Thank you so much. Today WHO donated a field hospital to the Honorable Minister for the use of the people to deliver, medical camps, and also another vehicle which has again customer-made vehicle with which is useful to do medical clinics, as well as a double cab for the best performing DHO, and then another ambulance to the hospital. So these are being donated by WHO to improve the healthcare delivery in AJK province. It's our good luck. Spring is here, shining weather, and everyone is happy to find you among them. So would you like to share something about Kotlians? It's my pleasure as well. It was wonderful welcome, and people are really nice and hospitable. And this is my second visit to Kotli, and I have seen impressive improvement in healthcare delivery in Kotli. Thank you very much, Mr. Palita. And now we will talk with Mr. Shafkat Shah. He is the DHO. और इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं कोटली के साथ। थैंक यू वेरी मच जे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारा वज़ीर सेहत आमा की क़यादत में हम ये कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। डॉक्टर बुशरा, आप भी तो हमारे साथ कुछ शेयर करें। यू हैव अ वेरी फोटोजेनिक फेस एंड यू आर स्माइलिंग आयरन वुमन, आपको कहा गया है। Yes, Iron Lady में thank you very much. I am very happy to be in Kotli with the people of Kotli, with the Department of Health of Kotli. आपने देखा है कि कमिटमेंट मिनिस्टर हेल्थ की, एंड देन हमारे डायनेमिक लीडर एक्सेलेंसी डॉक्टर पलीथा माहीपाला कितने बड़े दिल के साथ जो डिमांड्स हुई हैं उन्होंने सारी एक्सेप्ट की हैं। सो दैट स्पिरिट वुड गो ऑन बिकॉज रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। वी सी अ बेस्ट इम्प्रूवमेंट in the health department of Kotli, district Kotli. Dr. Shafkat Hussain Shah is a dynamic leader, और पूरी टीम, ये गुरसी हैं, ये सारे हमारी टीम के लोग हैं, ये एक्सेलेंट। आपने अभी बताया कि आज जो है ना यहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ निसार अंसर अब्दादी साहब और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हेड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोटली में, और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो जो है ना इस साल में ये उनका दूसरा विजिट है डिस्ट्रिक्ट कोटली का। तो यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ उन्होंने एक्टिविटी की हैं। पहले वो सहसा थे, वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो EPI सेंटर जो उनके तावन के साथ हुआ है उसको उन्होंने जो है ना इनाग्रेट किया है। उसके बाद जो है ना अभी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना उन्होंने EPI सेंटर का जो है ना वो इनाग्रेशन है। उसके बाद जो है ना उन्होंने कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ लाई हैं जो है ना वो DHO कोटली को हैंड ओवर करेंगे मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में। और उसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली में उनके 2 इवेंट्स हैं। वहाँ पे एक हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन जो है ना यूनिट वहाँ पे उसका जो है ना इफ्तिताह हो रहा है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस आज जो शुक्रिया अदा करता हूँ माईपाला जो है, ये इन्होंने बहुत ही यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। डॉक्टर निसार अंसर अब्दादी साहब का बहुत बड़ा विजन है उनका, और उन्होंने जो है ना ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छा निज़ाम रखा है। उसकी वजह से हमें ये जो गाड़ियाँ मिली हैं ये उन्हीं की मेहनत का है। और मैं पहले तस्लीम पेश करता हूँ अपने तौर पर जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने कहा, मैं उसकी कंटिन्यूशन बात करूँगा। WR जो आ रहे हैं हमारे डॉक्टर पलीथा माहीपाला, ये मेरी बात करता है, और इसका यहाँ आना सेकंड टाइम आ रहे हैं, और हमारे एरिया के साथ बड़ी एफिलिएशन है। गवर्नमेंट की को फैसिलिटी नहीं होती, हमारी दूसरी गवर्नमेंट की कि वो अपने हैंडल की सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, लेकिन बावजूद इसके हमेशा से सपोर्ट रही है हमारे साथ डोनर्स की और बहुत शुक्रिया डॉक्टर बासी, आपको और टाइम देते, लेकिन क्योंकि मेहमान चंद लम्हों बाद आने वाले, इससे पहले कि मेहमान आए मैडम के साथ थोड़ी बात कर लेते हैं। मैडम आज गए तो उसका इंटरव्यू करने के थोड़ा सा बताएं कि आपका तारफ मैं प्लानिंग ऑफिसर हूँ आमना सुल्तान, और इस वक्त हम डॉक्टर पलीथा माहीपाला का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि उनका दूसरा विजिट है और हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो बल्कि आगे बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? नवीद वेलफेयर फाउंडेशन तो हैदरी साहब डिज़ास्टर या कोई इमरजेंसी में जाती है, लेकिन आप यहाँ दूर से आए मेहमानों की भी हिफाजत के लिए पहुँच गए, क्या कहते हैं? हमें DHO साहब शफकत गिलानी साहब ने दावत दी थी कि कुछ मेहमान हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले आ रहे हैं,
तो क्योंकि ये भी एक NGOs है, तो NGO के साथ कॉपरेट होना चाहिए, क्योंकि DHQ में आपको पता है यहाँ कोटली में जो भी हेल्थ के प्रोग्राम होते हैं उसमें नवीद वाल फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर काम लेती है। और आज भी हमारे जो मेहमान आ रहे हैं हम उनको वेलकम करते हैं। क्या और उनके फीलिंग है आपके मेहमान आए और साथ बहुत कुछ लेके आए हैं, जी, मोबाइल एमरजेंसी गाड़ियाँ और बहुत कुछ। कोटली शहर में आपको पता है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है और सहूलतों के लिहाज से सबसे पीछे हम लोग हैं। तो हेल्थ वालों को जो गाड़ियाँ आज 3 गाड़ियाँ मिली हैं, बड़ी गाड़ी मिली है और यहाँ एक वो यूनिट कायम कर रहे हैं जिससे कोटली शहर के जो लोग हैं, आवाम है, गरीब आवाम है, उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी। ये फाद भट्ट साहब यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी टीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब।